महादेव के जो साथ रहेगा उसका बेड़ा पार रहेगा। भोलेनाथ को कुछ भी नहीं चाहिए। भोलेनाथ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना की और इस सावन में ही उनकी मुलाकात भगवान भोलेनाथ से हुई। कहा जाता है जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहे हैं तो उन्हें कुछ खास उपाय करने चाहिए। भगवान भोलेनाथ पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। किन चीजों का ध्यान रखें कि ये काम हमें सावन में नहीं करने चाहिए? रुद्राक्ष अगर सावन में धारण किया जाए तो ये अति शुभ है। जब तक आप अपने अंदर से ना ये तामसिक भोजन नहीं हटाएंगे, ये सब नेगेटिविटी नहीं हटाएंगे, तब तक आप पे कोई रुद्राक्ष कोई रत्न नहीं काम करेगा। शिव जी तक कोई भी अरदास लगानी है, कोई भी पूजा पहुंचानी है तो नंदी जी के कानों में कहनी पड़ती है। ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये समय बहुत शुभ है? देखिए, जो सबसे शुभ रहेगा इस समय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली। बातों बातों में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब विष्णु भगवान विश्राम करने के लिए जाते हैं तो पृथ्वी को संभालने के लिए भोलेनाथ आ जाते हैं। और भोलेनाथ के आते ही हमारे मन में बहुत सारी आशाएं ये भी आ जाती हैं कि शायद इस समय में भोलेनाथ हमारी आराधना को स्वीकार कर लें, हमारी कही हुई बातों को सुन लें और वो सब पुनः ठीक हो जाए जो बहुत समय से गलत चल रहा था, खराब चल रहा था, जो जीवन में बहुत कठिनाई दे रहा था। इसीलिए आज हमारे साथ बातों बातों में हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर और वास्तु विशेषज्ञ प्रिया शर्मा जी। आइए जानते हैं सावन के महा उपाय जो हमारे को जीवन में बहुत आगे भी ले जाएंगे और भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो वो महादेव के जो साथ रहेगा उसका बेड़ा पार रहेगा। आइए मुलाकात करते हैं प्रिया शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बातों बातों में एक बार ये कहूँगी कि सावन में आना अपने आप में एक नई शुरुआत है, क्योंकि सावन का तो कहते हैं ना हरियाली हर जगह पुनः अंकुरित होती हुई चीजें जब हमें दिखाई देती हैं। रोमांस भी कहा जाता है। बिल्कुल, प्रकृति पूरे अपने अच्छे रूप में होती है और रौद्र रूप में भी आ जाती है कभी कभी, जब सुंदरता में भी होती है, खूबसूरती में होती है। और जब कहते हैं ना कि शिव जी अपनी जटाएं खोलते हैं तो वो रौद्र रूप भी हमें देखने को मिलता है इस सावन में। यूं तो प्रिया हमने देखा कि ये पूरा साल बहुत जद्दोजहद वाला रहा। हर किसी के मुंह से ये निकल रहा है ये मंगल का साल है, बहुत टेंशन भरा रहा। हमने देखा कि कितनी सारी त्रासदियां हुई। अभी भी बरसात के दिनों में कहीं घर से निकलते हुए हम डर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बुरी खबर ना मिल जाए। अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा कि भूकंप आ गया। उससे पहले इस तरह की बहुत सारी चर्चा हुई है कि समय बहुत बचकर रहने का है। अब ये जब सावन आया है तो ये उम्मीद लेकर आया है कि अब शायद भोलेनाथ हमें बचा लेंगे और हमारी आराधना को स्वीकार करेंगे। तो आज कुछ ऐसे उपाय बताएं जो ये मन अशांत घूम रहा है, स्पेशली इंडिया में लोगों का, वो आस्था की नज़र से कैसे हम खुश कर सकते हैं अपने भोलेनाथ को। जैसे कि सावन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सब पे ही बना रहे। और सबसे पहली बात कहूँगी कि अपने घर को ही आप मंदिर समझें, अपने घर को ही तीर्थ समझें। ज़रूरी नहीं है कि आप पहाड़ों पे जाएं, केदारनाथ जाएं या आप बद्रीनाथ जाएं, वहीं आपकी आराधना हो सकती है, क्योंकि इस समय खतरा बहुत होता है। आप देखती हैं कि भूस्खलन होता है, सड़कें गिर जाती हैं या बसें गिर जाती हैं। तो ईश्वर भी यही कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो। तो हमें किसी तीर्थ पर इस साल तो खैर नहीं जाना चाहिए, वैसे भी बरसात में हमें तीर्थ पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, सावन की बात करें तो शिव जी बड़े भोले हैं। कहते हैं कि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। भोलेनाथ को कुछ भी नहीं चाहिए अपनी पूजा आराधना के लिए, सामग्री तरह तरह के मिष्ठान भोग कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें आपकी श्रद्धा भाव कैसी है, आप भोलेनाथ को किस रूप में मतलब अपने आप के लिए स्वीकार करते हैं। आप पिता मानते हैं या आप बेटा मानते हैं, या वैसे तो परम पिता परमेश्वर हैं जो भोलेनाथ हैं। अब सावन में क्योंकि हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है
और ये साल भी थोड़ा सा घबराने वाला है, मंगल का साल है, तो इस समय भोलेनाथ को ठंडा ठंडा जल जरूर अर्पित करना चाहिए। दूसरा, भोलेनाथ के मंदिर में बैठ के, जो भी आपके नियरेस्ट घर के पास मंदिर हो या अपने घर में भी अगर शांति हो, तो वहां बैठकर ध्यान मुद्रा में ओम नमः शिवाय, कोई भी कर सकता है, ओम नमः शिवाय का निरंतर रूप से जाप करना चाहिए। बाकी अभिषेक के अलग अलग नियम है, जो भी समस्या है उससे जुड़ी हुई हर तरह की सामग्री चढ़ती है, परंतु भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए आपको जो एक मूल मंत्र कहा गया है, इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है, तो इसे हम ओम नमः शिवाय के रूप में करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना की, और इस सावन में ही उनकी मुलाकात भगवान भोलेनाथ से हुई, यानी कि अपने प्रेम से, अपने प्यार से हुई। तो इस जगह हम कह सकते हैं कि भगवान ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में माता को स्वीकार किया, और यही से ये बेला शुरू हुई कि सावन की बेला, कि आपको सारी चीजें हरी भरी दिखाई देती हैं, फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, रिमझिम बारिश दिखाई देती है, वर्षा बूंद बूंद टपकती है, मतलब बहुत ही सुंदर माहौल हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ का पूजन करने के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु जिस प्रकार की व्याधियां और जिस प्रकार के लोगों के मन में परेशानियां चल रही हैं, उसी प्रकार से विधि और विशेष बताए जाते हैं। स्पेशली कहा जाता है जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें कुछ खास उपाय करने चाहिए। देखिए, विवाह जिनकी शादी नहीं हो रही, जो कुंवारी कन्याएं हैं, वो सावन में बहुत अच्छा उपाय कर सकती हैं कि सावन के सोमवार से तो वो व्रत स्टार्ट करें, 16 सोमवार का व्रत करें, और बैल को रोटी चूरमे का मतलब भोग खिलाएं, मतलब बैल को भोग खिलाएं, और निरंतर रूप से पार्वती मैया का श्रृंगार करें। तो ये उपाय अगर लड़कियां करती हैं तो उन्हें विशेष लाभ मिलता है। परंतु अगर वर को करना है, लड़के करें, तो भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए, 5 मुखी जो रुद्राक्ष है उन्हें धारण करना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ पर उन्हें गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। गन्ने का रस बहुत चीजों को सॉल्व करता है, लेकिन वर के लिए मैं कहूंगी कि वो अगर गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो उन्हें सुयोग्य पत्नी प्राप्त होती है, सुंदर कन्या प्राप्त होती है, और सुशील कन्या भी प्राप्त होती है। तो ये हर सोमवार करना चाहिए या सावन में कभी ये भी? आप पूरे सावन करें तो बहुत शुभ रहता है, क्योंकि लड़का तो पूरे सावन कर सकता है, लड़की को रुकना पड़ता है मासिक धर्म की वजह से। तो लड़के पूरे सावन करें, जितने दिन होते हैं, रक्षाबंधन तक लास्ट सावन होता है, और लड़कियां जो हैं वो हर सोमवार को यह कर सकती हैं, व्रत के साथ। व्रत जरूर करें। किन चीजों का ध्यान रखें कि ये काम हमें सावन में नहीं करने चाहिए? देखिए, सावन में एक तो पत्तेदार सब्जी खाने के लिए मना किया गया है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है कि हमें नुकसान दे सकती हैं। बैंगन, मूली, इन सब का सेवन मना किया गया है। आप देखते हैं कि उनमें कीड़ों की उत्पत्ति हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सावन में हमें नहीं टच करनी चाहिए, ना खानी चाहिए। कढ़ी का विशेष योग है, क्योंकि दही बाबा पे चढ़ती है, शिवलिंग पर चढ़ती है, तो दही का सेवन भी मना करते हैं। और वैसे भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बरसात में आप दही खाएंगे तो आपको जॉइंट्स पेन होगा। तो हर चीज के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है, और कह सकते हैं कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ा सांस्कृतिक भी एक लॉजिक है कि ये चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। इसे समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए कि रीजन क्या है, इसके बिहाइंड क्या है। हमें सुनकर अजीब बात लग सकती है कि क्यों कढ़ी नहीं खानी है, लेकिन अगर हमें ये समझ में आ जाए कि बरसातों में अगर हम दही का सेवन ज्यादा करेंगे तो हमारी जॉइंट पेन बढ़ जाएंगी, या पुरानी कोई दर्दें हैं, पाचन क्रिया में भी दिक्कत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब डॉक्टर भी आपको मना ही करेंगे कि आप बरसात में दही नहीं खाएं, लेकिन लोग सुनते नहीं है, फिर कहते हैं कि हम सावन में कढ़ी क्यों ना खाएं। तो ये रीजन होते हैं, भगवान ने भी इनको कहा है, लेकिन जब तक डॉक्टर ना कहते तब तक लोग नहीं मानते। और ये इतनी अच्छी बात है कि हमारे बड़े बुजुर्ग को ये सारी चीजें रटी हुई होती थी, और वो टोक दिया करते थे कि अब सावन आ गया है, अब ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन बात यही है कि अगर हम माने
तो पत्थर पत्थर नहीं है, वो पत्थर, भगवान है, और भगवान। ना माने तो वो पत्थर है। सही बात। तो आगे भी और कुछ उपाय बताएं आप। हाँ, जैसे उपाय की बात करें कि कई बार ऐसा होता है कि राहु की महादशा चल रही है और जी। राहु से बहुत लोग परेशान हैं। जी। राहु क्योंकि पापी ग्रह भी कहा जाता है, छाया ग्रह भी है और बहुत दिक्कत भी देता है, जीवन में संघर्ष भी देता है। अच्छा भी होता है, लेकिन अच्छा जब होता है जब हम बड़े सात्विक होते हैं। सात्विक होते हैं तो फेम दे देगा। फेम दे देगा। और अगर हम नेगेटिव हैं, हम मांस मदिरा ये सब का सेवन कर रहे हैं या फिर हम जुआ सट्टा खेल रहे हैं, तो राहु नेगेटिव खराब हो परिणाम भी जाएगा। देगा। लेकिन अगर आप सात्विक होके भी राहु आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, तब आपको शिवलिंग पर दही से अभिषेक करना चाहिए। अब इसका लॉजिक क्या है कि दही चंद्रमा है जी। जब आपका मन स्ट्रांग होगा तब आपके ऊपर राहु कभी हावी नहीं हो सकता। तो आप चंद्रमा के रूप में दही से शिवलिंग का लेप करें, साथ में गन्ने का रस भी चढ़ाएं और गन्ने का रस पहले दही चढ़ाएं, उसमें बाबा का पूरा लेप करें, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर गन्ने का रस चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। इस तरह अगर आप बाबा का अभिषेक करते हैं तो राहु कभी भी आपको नेगेटिव परिणाम नहीं देगा। बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट देने लगता है। आप खुद कहेंगे कि 1.25 महीने का चैलेंज तो मैं करती हूँ, 1.25 महीने आप ये कर लो तो आपकी अगर नौकरी नहीं लग रही तो आपकी नौकरी लग जाती है। मतलब भाव होना चाहिए। भाव होना चाहिए। उस समय में कोई भी उपाय किसी लालच में नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाव होना चाहिए। जैसे हम अपनी माँ को खाना खिला रहे हो, जैसे हम अपने पिता को भोजन करा रहे हो या पिता के चरण दबा रहे हो, अगर ईश्वर में आप अपने माता पिता को देखते हैं या अपने सबसे प्रिय प्रेमिका या प्रेमी को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसका जो पुण्य है वो दुगना हो जाता है। ईश्वर को पूजना किसी भी लालच के लिए क्यों पूजना। मैंने देखा कई लोग तीर्थ स्थान पे जाते हैं, भगवान हमारा ये काम कर देना, हम फिर आएंगे, भगवान। लालच क्यों? रिश्वत। हाँ, रिश्वत क्यों? लालच क्यों? भगवान के पास जाओ। इवन मैं तो किसी तीर्थ स्थान पे जाती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ मुझे क्या मांगना है, क्योंकि मैं खो जाती हूँ उनमें। अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे लगता है भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, जिसका सकराना हम कर सकते हैं, जिसका ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, लेकिन हमारी नजर वहीं जाती है जो नहीं है हमारे क्योंकि पास। हम अपने जीवन में अपने से ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, कभी भी हम नीचे वाले लोगों को नहीं देखते और परेशान हो जाते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, हमने वो नहीं देखा, लेकिन हमने वो देख लिया कि हमसे ऊपर कौन जा रहा है। जी। तो जब आप इतने नीचे होके भगवान से कुछ मांगोगे, जैसा उसने बनाया उसी तरह उससे मांगोगे, तो वो आपको दुगना फेम देता है, मेरा ये मानना है। बाकी तो मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है। रुद्राक्ष अगर सावन में धारण किया जाए तो ये अति शुभ रहता है। अति शुभ रहता है रुद्राक्ष, क्योंकि परम प्रिय शिव जी का है और कहते हैं कि शिव जी के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और रुद्राक्ष बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देते हैं। आप ये समझ लीजिए कि स्टोन से ज्यादा रुद्राक्ष अच्छे रिजल्ट देते हैं। रुद्राक्ष अगर आप सावन में धारण करते हैं तो और भी ज्यादा उसके मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज रिचार्ज हो जाती है। अच्छा ना, उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आप जब भी शिव जी का पूजन करके सावन के बीच में रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपकी जो ऑरा है वो पॉजिटिव होने लगती है। तो इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं कि सावन के दौरान ही हम अगर धारण करें तो इसके कुछ परहेज भी होते होंगे। देखिए, परहेज की तो ये बात है कि अगर आप सात्विक जीवन में हैं तो अकेले रह रहे हैं तो आप अच्छे से धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो कुछ भी कहते हैं कि संबंध बनाने से पहले उसे उतार देना चाहिए, लेकिन उसमें शौच वगैरह का ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो आपके गले में धारण रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। मांस मदिरा नहीं करनी। मैंने कई जगह लोगों से सुना कि हमने रुद्राक्ष पहना हुआ है, लेकिन जब हम इस तरह का मांस मच्छी कुछ खाते हैं तो हम उतार देते हैं और फिर हम धारण कर लेते हैं। तो ये बात बड़ी अजीब लगती है, अटपटी लगती है। कितना सत्य है इसमें? सबसे पहले तो यही कहा गया है कि मांस मदिरा को छोड़ देना चाहिए, है ना। जब तक आप अपने अंदर से ना ये तामसिक भोजन नहीं हटाएंगे, ये सब नेगेटिविटी नहीं हटाएंगे, तब तक आप पे कोई रुद्राक्ष कोई रत्न नहीं काम करेगा। आप कितना भी कुछ पहन लें, आप करोड़ रुपए का भी रुद्राक्ष पहन लें, आता है 1 करोड़ रुपए का भी रुद्राक्ष आता है, लेकिन अगर आप वो भी धारण कर लें उसके बाद आप मदिरा पी रहे हैं और या घर के लेडीज को परेशान कर रहे हैं या आप मार पिटाई कहीं पर कर रहे हैं, तो वो रुद्राक्ष आपको काम नहीं करेगा। मैंने कहा ना कि भाव चाहिए,
ईश्वर को पाने के लिए भी आप पिता के रूप में भाव, अगर आपने कोई रत्न पहना है तो उसे अपने चाइल्ड की तरह, अपने बच्चे की तरह रखना होता है। आप अपने बच्चे को शराब पीने को थोड़ी ना कहेंगे, मांस खाने के लिए थोड़ी ना कहेंगे, तो वो चीज उसमें ध्यान रखनी चाहिए। जी। तो ये 2025 का जो सावन है जी, वो अब तो लगता है कि सावन आया, फिर गणपति उत्सव आ जाएगा, जी। कन्हैया की हम पूजा करेंगे, जी। उसके बाद नवरात्रे और हाँ। इष्ट देव की भी। इस तरीके से अब जो समय 2-4 महीने के बड़े शुभ हैं, शुभ दिवाली है, हाँ तक जी। एक अच्छा समय चलने वाला है। लेकिन ये जो 2025 का डर है वो अभी भी लोगों के मन में घर किया हुआ है। जी। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये समय बहुत शुभ रहने वाला देखिए, है? जो सबसे शुभ रहेगा इस समय मेष राशि के लिए 7.5 ही चल रही है, लेकिन मेष राशि वाले अगर शुभ काम करते हैं तो मतलब अच्छे काम करते हैं तो उसमें ही बरकत मिलने वाली है। वृषभ राशि के लिए सबसे अच्छा है, उनको तो किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय अच्छा हो गया। कुंभ राशि वालों की 7.5 उतर गई है तो उनको भी रिलीफ मिला है। बाकी कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा। बाकियों को उपाय करने चाहिए? बाकियों को नहीं, उपाय तो सबको करने चाहिए। उपाय सबको करने हैं। उपाय तो सब, क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या चलती है, जी। तो उपाय तो सब करें और पूजा भी सब करें। पूजा जी। ऐसा नहीं है कि जिनकी राशियों के लिए अच्छा है वो पूजा ना करें, जी। पूजन सभी करें। और इस समय में भोले बाबा का जो कहते हैं कि सुमिरन करना, हमारे उत्तर प्रदेश में कावड़ का भी बहुत जी, प्रचलन बिल्कुल, है, जो बिल्कुल। उत्तराखंड में हरिद्वार जी। में कावड़ चढ़ती है। तो कहा गया कि समुद्र मंथन में जब जहर निकला, जब विष निकला, तो भोले बाबा ने जब वो विष पिया तो माता पार्वती ने उनके कंठ पे हाथ लगा के उस विष को रोका। इतने में सभी देवताओं ने समुद्र से जल भरकर बाबा के ऊपर जल चढ़ाना शुरू किया। तो एक कावड़ लाने का और जल चढ़ाने का, शिवरात्रि पे जल चढ़ाने का महत्व भी यही होता है कि भगवान के क्रोध को शांत करो और उनकी जो तपस्या है उसे ग्रहण करो, जो उन्होंने बलिदान दिया संसार के लिए। अगर वो विष ना पीते तो सारा संसार खत्म हो जाता, सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाता। जब समुद्र मंथन में विष निकला तब बाबा ने विष पिया, भगवान शंकर ने विष पिया और माता पार्वती ने उनके कंठ पर हाथ रखा उस विष को रोकने के लिए कि अगर वो विष पेट में चला गया तो बाबा को नुकसान देगा, और अगर बाहर निकाल दिया तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो तब देवताओं ने मिलकर बाबा का अभिषेक किया, समुद्र से जल लेकर बाबा का ठंडे पानी से अभिषेक किया, जिससे उन्हें जलन का एहसास ना हो और उस विष का कोई असर ना हो। तो सावन का सबसे अच्छा महत्व तो यही दिखाता है कि अपने अंदर की जलन जो आप दूसरों को लेके पैदा करते हैं, ईर्ष्या कि इसके घर में ये है, उसके घर में वो है, या मैं उससे ज्यादा हूँ, मैं उससे कम हूँ, उस ईर्ष्या को निकालने के लिए अपने शरीर को सावन में भिगोइए और सावन में भिगोकर उस शरीर से, अपने मन से सबके लिए ईर्ष्या निकाल दीजिए, अपने मन को ठंडा करिए। ये सावन का सबसे बड़ा संकेत है। बहुत बड़ी बात है। और अगर हम ऐसा करें तो हम अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं, अपने माइंड को डिटॉक्स कर रहे हैं, अपने हार्ट को डिटॉक्स कर रहे हैं। और जैसे एक पुरानी पत्ती टूटकर नई पत्ती आती है सावन में, उसी तरह मन भी एक नए रूप में विचार लेकर आएगा, जिसमें किसी के लिए ईर्ष्या भाव नहीं होगा, किसी के लिए द्वेष नहीं होगा, और अपने दिनचर्या आप आराम से अपना जो जीवन है उसका पूरा आनंद ले सकते हैं। अपने आप को डिटॉक्स करना, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपना शुद्धिकरण, स्वयं का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी होता है। तो आपको भगवान से, परमात्मा से सीखना चाहिए कि अपना शुद्धिकरण कैसे होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वही बात है कि हमें पाना बहुत कुछ है, लेकिन हम उसके बदले में प्रकृति को या अपने भगवान को कुछ देना नहीं चाहते, दे नहीं पा रहे, चाहते नहीं, हम दे भी नहीं पा रहे। वैसे तो हम परमात्मा को कुछ देने के लायक है नहीं, जो उसने हमें दिया उससे तो ज्यादा हम कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम अपनी श्रद्धा और अपने भाव, भगवान भाव के भूखे हैं। आप 2 मिनट बैठ के भगवान के सामने हाथ जोड़ लें और कुछ भी, मतलब आप बुरा भी मांगेंगे ना, वो इतना भोला है कि वो आपको बुरा भी दे देगा। आप कहेंगे पैसा दे दो, पैसा दे दो, वो पैसा भी दे देगा, ले पैसा भी ले तो। और उसका सही इस्तेमाल हमें उसका सही सीखना है। जब रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया था, जबकि रावण के कर्म क्या थे कि सीता मैया को उठा के ले गए थे, लेकिन भगवान शिव भी उनके भक्ति से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था, भगवान शिव ने रावण को,
तो जब वो नास्तिक पुरुष के साथ या फिर ऐसे पुरुष के साथ भी अपनी भक्ति दिखा सकते हैं, तो हम तो क्या है उनके तो सामने। ये जो समुद्र मंथन का की जो जी। प्रक्रिया हुई, ये सावन के समय में ही हुआ ये था। सावन के आसपास ही हुआ है, जी। सावन में ही हुआ है। इसमें ही कहते हैं कि माता पार्वती ने आके जो एक छाया रूप में आके प्रभु के गले पे हाथ रखा था, तो उससे भी शिव का जो मन जो है वो उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए बड़ा प्रसन्न हुआ था कि मेरी पत्नी ऐसी ही होनी चाहिए, जो तो मेरा ध्यान हाँ, रखे, जो मेरा ध्यान रखे, जो जी। मेरे पर मुझे ही समर्पित हो। तो कुछ पति पत्नियों को इस समय में बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे दोनों अगर साथ मिलके माता पार्वती और शंकर जी का अभिषेक करें, रुद्र अभिषेक करें, जल अभिषेक करें, तो उनका गृहस्थ जीवन बहुत सुखमय बीतता है। मन में मतलब सोमवार के व्रत करें, दोनों पति पत्नी एक साथ पूजन करने जाएं, मिलकर जाएं, और भगवान भोलेनाथ पे अपराजिता के फूल चढ़ाएं। जी, उन्हें बहुत हाँ, प्रिय उन्हें हैं। बहुत प्रिय हैं। अगर आप अपने जोड़े के साथ जाके भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार अपराजिता के फूल से करते हैं, तो आपके गृहस्थ जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं। तो सावन के जो सोमवार हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस समय में जो व्रत है उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या राइट क्राइटेरिया है व्रत रखने का? देखिए, व्रत रखने का तो व्रत का मतलब होता है कि हम अपने मन को शुद्ध करें और अपने शरीर को भी शुद्धिकरण करें, और कह सकते हैं कि हमारे खान पीन या पाचन क्रिया जो है वो स्वस्थ होनी चाहिए जी। तो इस समय में आपको फलाहार करना चाहिए, अन्न का त्याग कर देना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, किसी भी व्रत में आप अन्न ना खाएं, नमक भी एक टाइम खाएं। जो लोग नहीं भाई रख सकते या बीमार हैं या उन्हें कोई तकलीफ है, तो कहा जाता है कि बालक और वृद्ध व्यक्ति के लिए जो दवाइयाँ लेता है वो 2 समय भोजन कर सकता है। अच्छा। लेकिन जो स्वस्थ है वो एक ही समय भोजन करे। और जो चीजें शिवजी पे चढ़ती हैं, जैसे दूध, दही, ये सब चीजें, पनीर, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो चीजें भगवान को अर्पित कर दी उसको नहीं खाना चाहिए। ये बृहस्पतिवार में भी आपने देखा होगा, विष्णु जी को भी केला अर्पित करते हैं, तो केला नहीं खाते हैं। तो ईश्वर को जो आपने भोग में दे दिया, आप उसका सेवन नहीं करें। बाकी सारा दिन फलाहार करें। शाम को आप पूजन पाठ करके, शिवलिंग की पूजा करके और आरती करके तब भोजन ग्रहण करें। और भोजन का कुछ हिस्सा आप बैल को जरूर, नंदी को जरूर खिलाएं। हाँ, ये बहुत शुभ माना जाता है। लोग सोमवार के व्रत रख तो लेते हैं, लेकिन नंदी भगवान की पूजा करना भूल जाते हैं। शिव जी तक कोई भी अरदास लगानी है, कोई भी पूजा पहुंचानी है, तो नंदी जी के कानों में कहनी पड़ती है जी। तो आपको जब भी सोमवार का व्रत करना हो तो नंदी महाराज का भोग जरूर बनाएं, क्योंकि उनको खिलाए बिना तो बाबा तक भी नहीं लगेगा। तो आपको जरूर नंदी का, बैल का निकालना चाहिए। जो भी आप भोजन कर रहे हो, दही या वो आलू जो भी आप खा रहे हैं या फिर फलाहार खा रहे हैं, तो फल भी बैल का निकालना चाहिए। देखिए, छोटा सा तरीका है, लेकिन अगर कोई भी प्रक्रिया है, अगर आप व्रत रख रहे हैं उसे तरीके से नियम के साथ रखें, तो उसमें और भाव भी निकल कर आ जाएगा और उससे आपके प्रभु प्रसन्न भी अवश्य होंगे। वो प्रार्थना स्वीकार होती है, वो जल्दी स्वीकार होती है। किसी भी चीज का कोई नियम बनाया जाता है, और हमारे सनातन धर्म में नियम का ही पालन करने वालों की जय है जी। वरना जो नियम का पालन नहीं करते हैं उनका कोई संयम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ऊपर शांत मन रखें, चुप रहें, मौन रहें, और ज्यादा सारा दिन अपना भक्ति में ही निकाल दें। तो आपका कहने का मतलब है व्रत के 2 अर्थ हुए। एक तो आपने खान पीन में भी कुछ चीजों को का त्याग करना है, और जीवन में विचारों में भी आपने कुछ चीजों का त्याग करना है कि किसी की चुगली नहीं करनी है। आराम से अपना ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। ये सावन का मौसम तो ऐसा होता है, सिर्फ चाय पकौड़े खाने के लिए नहीं है। ये आप मेडिटेशन के जरिए भी आप अपने प्रभु को बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह उठ के 4 बजे भी आप मेडिटेशन करते हैं और उस समय चिड़ियों की चहचहाहट हो और मौसम ऐसा बरसात का हो, तो मतलब आपका ध्यान भी, आप समझिए, ऐसा लगेगा आपको कैलाश पर्वत तक जा रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा समय होता है सावन का। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं। इवन हम जब रुद्राभिषेक करते हैं तब हम क्या करते हैं कि
शिरंगी पकड़ते हैं। जी। मैंने लोगों को देखा शिरंगी पूरे हाथ से पकड़ लेते हैं। इवन शिरंगी पकड़ने का भी एक नियम होता है कि हमारी ये दोनों उंगलियां बाहर रहें और इसके अंदर केवल शिरंगी रहे, जो ये मुद्रा है। इस मुद्रा के अंदर आपकी शिरंगी रहती है और ये उंगली टच ना हो उस पर, तो बाबा को सीधा भोग लगता है। तो आप जब भी रुद्राभिषेक करें तो शिरंगी को पकड़ना सीखें पहले, कि किस तरह शिरंगी पकड़ी जाती है। आप रुद्राभिषेक, मैं मानती हूँ भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन नियम के भी पक्के हैं। क्योंकि जब बाबा ध्यान में बैठते हैं, जब शिव शंकर ध्यान में बैठते हैं, तो उनका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। तो वो ध्यान हमें अपने अंदर भी लाना है और वो सहजता हमें अपने अंदर भी लानी है। ऐसा हम कई बार देखते हैं कि आसपास के जो मंदिर होते हैं, लोकल मंदिर होते हैं, वहाँ सावन के महीने में बहुत भीड़ रहती है। तो ऐसे में अगर, या यूं भी हो सकता है कि कोई बीमार व्यक्ति है जो मंदिर तक नहीं पहुंच पाता, या व्यस्तता, क्योंकि आजकल बीमारी से भी ज्यादा ये कि हमारे पास समय नहीं है, हमें अपना ऑफिस देखना है, घर देखना है, मंदिर जाने का समय नहीं है। तो क्या कोई ऐसा तरीका या उपाय है जिससे हम घर बैठे भी मंत्र जाप करें और हमें उतना ही फल मिले? सबसे पहली बात तो ये है कि आप सबके घरों में शिवलिंग होता है, आजकल सब रखते हैं जी। पहली बात तो ये है कि शिवलिंग कभी भी अपने अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा। घर में, क्योंकि शिवलिंग की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, वो आप नहीं सहन कर सकते। हमेशा शिवलिंग हमारे अंगूठे के जितना होना चाहिए, इससे बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। आपका जितना अंगूठा है इतना, या मेरा जितना है इतना। स्फटिक या नर्मदेश्वर केवल शिवलिंग होने चाहिए घर के अंदर। उनका पूजन विधि विधान से होना चाहिए। जिस तरह बाबा का रोज जल चढ़ता है, अभिषेक होता है, उस तरह नियम से घर में पूजन होना चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो शिव जी की कोई फोटो हो या शिव जी की कोई मूर्ति हो जो पार्वती मैया के साथ हो, तो वहां बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। केवल ओम का उच्चारण करें, जो आपको अंदर तक समाहित होता है। और हमारा पहला अक्षर भी ओम था, है ना, ओम है। कोई भी हम ध्वनि निकालते हैं तो ओम की आवाज आती है। तो जो भगवान शिव को प्रिय है, तो वो सबसे पहला है कि आप आंखें बंद करके अपने मस्तक पर अपना ध्यान लगाएं और ओम की ध्वनि करें जी। उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, इंटरनल आपको करना है। आप मंदिर में बैठ के भी कर सकते हैं। मंदिर में बैठ के करें, घर के मंदिर में बैठ के, और भगवान भोलेनाथ का वहीं अभिषेक करें, भोग भी लगाएं, पूजा भी करें, तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होता है जी। बहुत अच्छा लगा हमें प्रिया शर्मा जी, इतने अच्छे अच्छे आपने उपाय बताए। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि हमारे ऑडियंस जो है वो पूरा सावन जो है सकुशल तरीके से और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए बिताएगी। और ये जितने भी उपाय बताए हैं, ये सब उनके भाव को देखेंगे प्रभु, और ये देखेंगे कि वो जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से अपना रहे हैं या नहीं। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा। आगे भी बातों बातों में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो दोस्तों, ये सावन के महा उपाय आप भी अपने जीवन में उतारिए और समझने की कोशिश कीजिए कि भोलेनाथ आपको क्या सिखाना चाहते हैं। कुछ चीज़ों का त्याग करके हम बहुत कुछ पा भी लेते हैं। अपने भाव को अपने प्रभु के प्रति समर्पित करिए और देखिए, ये सावन नई पत्तियों के साथ साथ एक नई उमंग आपके जीवन में जरूर लेकर आएगा। बातों बातों में बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।